इस कूलर की वायरिंग आज हम आपको सिखाने वाले हैं। यह कूलर ख़राब हो गया था, इसकी मोटर जल गई थी। मोटर की रिवाइंडिंग हो गई है, यहाँ पर देखिए। अब इस मोटर को फिट करेंगे और इसकी पूरी वायरिंग आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका भी कूलर कभी कभार ख़राब हो तो आप घर पर ही इसकी वायरिंग कर लें, मोटर की चेकिंग कर लें। इसमें कुछ होता नहीं है, ये डिब्बे का आकार का देखिए है। इसमें एक पानी वाली मोटर है और एक पंखे वाली मोटर है जो कि ख़राब हो गई थी। उसी को फिट करने घर जाना था, लेकिन वहाँ संभव नहीं था, इसलिए इसकी बॉडी को हमने अपने दुकान पर ही मंगा लिए हैं। हमने सोचा कि आपको भी सिखा देते हैं कि इसका कनेक्शन, फिटिंग, वायरिंग किस तरह से की जाती है। यदि आपके घर में भी इस तरह से कोई कूलर है तो उसको किस तरह से वायरिंग करना है। इसके साइड वाले कवर नहीं खुलते हैं, बैक वाला कवर खुलता है। ये देखिए, बैक वाले कवर को खोल लिए हैं। इसके बाद हमको बहुत सारा स्पेस मिल जाता है काम करने को, फिटिंग करने को। फिटिंग करने से पहले मोटर की चेकिंग एक बार और कर लेते हैं। देखिए, इसको ऐसे लगाना है, बिल्कुल ओके है। अब इसकी कर देते हैं बॉडी में फिटिंग और नट बोल्ट को कर देते हैं अच्छे से टाइट। देखिए, इसी तरह से आपको अपने घर पर करना है, मिस्त्री के पास नहीं जाना है। मिस्त्री फिटिंग तो कर देगा, लेकिन आपसे फिटिंग करने का एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। यदि आप यह वीडियो देख करके थोड़ा बहुत काम अपने घर पर ही कर लेते हैं तो आपका पैसा बच जाएगा। आपको ले आने में दिक्कत नहीं होगी इतनी बड़ी बॉडी को। नहीं तो आपको ऑटो बुक करना पड़ेगा, फिर दुकान पे ले जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से अपने घर पर ले आना पड़ेगा। इसमें बहुत परेशानी होती है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और मोटर रिपेयरिंग करवा करके वहीं घर पर ले जा करके फिट कर लेना है। देखिए, फिट हो गई है। अब थोड़ी सी इसकी जो पानी वाली मोटर है उसको भी चेक कर लेते हैं। मोटर के 2 वायर होते हैं, 2 वायर इसके हैं सप्लाई के, और 2 वायर जो पानी वाली मोटर होती है वाटर पंप, उसके भी 2 वायर हैं। दोनों वायर को डायरेक्टली इस तरह से चेक करेंगे। मोटर चलनी चाहिए, यदि मोटर चल रही है तो बिल्कुल ओके है। अब इसकी फिटिंग कर देंगे। देखिए, इसकी रिपेयरिंग हो गई है और उसको भी चेक कर ली है। यदि पानी वाली मोटर ख़राब हो जाती है तो उसकी रिपेयरिंग नहीं होती है, उसको आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, अब इसकी वायरिंग को आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा। केबल का जो एक वायर है डायरेक्ट इंडिकेटर के एक पॉइंट में जुड़ा हुआ है, और इधर साइड में जो पानी वाली मोटर है उसके 2 वायर जुड़े हुए हैं। शुरू से आपको पुनः से समझा देते हैं अच्छे से। ये देखिए, 3 बटन इधर से दिख रहे हैं, एक इंडिकेटर है और 2 बटन है, एक पानी वाली मोटर की, एक पंखे वाली मोटर की। इन्हीं तीनों बटन की सहायता से इसकी वायरिंग करना है। जो ये टीने वाली मोटरें आती हैं, प्लास्टिक वाले कूलर 3 स्पीड वाले होते हैं, लेकिन ये सीधे एक ही स्पीड में चलती हैं। यहाँ पर अब वायरिंग समझ लेते हैं। केबल से 2 वायर निकले हुए हैं। देखिए, एक वायर कनेक्ट है इंडिकेटर के निचले वाले पॉइंट में। यहाँ देखिए, इंडिकेटर के निचले वाले पॉइंट में एक वायर लीड का कनेक्ट है और उसी से स्विच के निचले वाले पॉइंटों को शॉर्ट कर दिया गया है। यानी कि केबल का एक वायर स्विच के निचले वाले पॉइंट और इंडिकेटर के पॉइंटों में कनेक्ट हो गया है। ये देखिए, अभी एक पंखे वाली मोटर का वायर बाकी है, एक पानी वाली मोटर का, और लीड वाली जो एक वायर है वो बाकी है। तीनों को एक साथ में जोड़ेंगे और इंडिकेटर के ऊंचे वाला जो सीधा है ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। जैसा कि हमने आपको बताया, एक लीड का, एक मोटर का पानी वाली, एक पंखे वाली मोटर के वायर को तीनों को इकट्ठा करके इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, अभी दो पॉइंट बचे हुए हैं, एक स्विच का ऊपर वाला और एक दूसरे स्विच का ऊपर वाला। एक स्विच के साथ में एक पानी वाली मोटर को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में पंखे वाली मोटर के पॉइंट को कनेक्ट कर दिए हैं। देखिए, यहाँ देखिए,
एक एक वायर को इकट्ठा करके, एक केबल के वायर को इकट्ठा करके इंडिकेटर के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दिए हैं और एक केबल का वायर पहले से इंडिकेटर के निचले वाले पॉइंट में लगा था। अब जिस स्विच से जिस मोटर को चलाना है उसी का एक एक तार जो बचा हुआ है उसको आप ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे, उसी से वह मोटर चालू होगी और बंद होगी। ये देखिए, अब इसको चला करके देखते हैं। देखिए सप्लाई कनेक्ट कर लिए हैं और इसके पंखे को, स्विच को ऑन करेंगे, पंखा चलेगा। देखिएगा, आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए पंखा चल रहा है। ये देखिए, इस तरह से होती है। इस टाइप के जो कूलर होते हैं एग्जॉस्ट वाले, उसकी वायरिंग होती है। बहुत ही सरल है दोस्तों।